कहा जाता है मृत्यु जीवन का परम सत्य है, परंतु मृत्यु के बाद का सत्य क्या है यह कोई नहीं जानता। मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे आत्मा प्राण त्यागती है, कैसे वो यमलोक जाती है, इन सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। एक बार भगवान विष्णु से उनके वाहन गरुड़ पूछते हैं, हे श्री हरि, मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। गरुड़ को एक एक बात बताते हुए मृत्यु के बाद वाले 47 दिनों का वर्णन भगवान विष्णु ने किया। चलिए जानते हैं मृत्यु के 47 दिनों बाद क्या होता है आत्मा का। सर्वप्रथम गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के थोड़े समय पहले मनुष्य की आवाज चली जाती है। जैसे ही शरीर सांस लेना बंद कर देता है, वैसे ही उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, ताकि आत्मा पूरी सृष्टि को एक समान रूप से देख सके। इसके बाद आत्मा को लेने यम के दूत आते हैं। यम के दूत आते ही आत्मा चीखते चिल्लाते हुए छोटा सा केंद्र के आकार में शरीर से बाहर निकलती है। जैसे ही आत्मा पूरी तरह से शरीर से बाहर आ जाती है, यम के दूत उसके गले में एक फांस बांध देते हैं। इसके बाद आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं। कहते हैं आत्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा के वाहन लेने आते हैं। अगर आत्मा बुरी हो तो गर्म बालू और अंधेरे से ले जाया जाता है। अगर आत्मा पापी हो तो उसे यमलोक में यातनाएं दी जाती हैं। फिर आत्मा को आकाश के माध्यम से वापस उसके घर में छोड़ दिया जाता है। फिर आत्मा अपनी अंतिम रस्मों को अपनी आँख से देखती है। मृत्यु के 12 दिनों बाद अपने के ही बीच रहती है आत्मा। 13 दिन बाद आत्मा का पिंडदान हो जाता है। उसके बाद यम के दूत फिर उसे लेने आते हैं। लेकिन अब ये यात्रा आत्मा के लिए बेहद कठिन होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है तो उसका सफर सुखद और आसान होता है, लेकिन आत्मा को नरक प्राप्त होता है तो उसे वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। अब सवाल ये, क्या है वैतरणी नदी? आपको बता दें कि वैतरणी नदी गंगा का रौद्र रूप है। जानकारों के हिसाब से गंगा का भयानक खौफनाक रूप है वैतरणी नदी। पुराणों में ये लिखा गया है कि वैतरणी नदी का रंग लाल होता है। इस नदी में आग के अंगारे होते हैं और खतरनाक जीव होते हैं। कर्मों के अनुसार इस नदी में आत्मा को ले जाया जाता है। अगर आत्मा घोर पापी हो तो उसे घसीट कर ले जाया जाता है। उस समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे शरीर को चीरा जा रहा है, लेकिन आत्मा ने कई पापों के बीच एक पुण्य भी किया है या फिर गौदान किया है तो उसे वैतरणी नदी में वाहन से ले जाया जाता है। वैतरणी नदी का ये सफर 47 दिनों का होता है। 47 दिनों तक पापी आत्मा को पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। तो ये था आत्मा का 47 दिनों का सफर, जिसके बारे में श्री हरि ने गरुड़ पुराण में बताया था। परंतु दोस्तों, आपको घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं। बस अच्छे कर्म करते रहिए,
क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तो कैसी लगी हमारी ये गरुड़ पुराण की कथा? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।